कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे फूलों में खुशबू समाई, जैसे फूलों में खुशबू समाई, वो किसी को नजर नहीं आई, वो किसी को नजर नहीं आई। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे पानी में मीठा समाया, जैसे पानी में मीठा समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे दूध में घी है समाया, जैसे दूध में घी है समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे मेहंदी में रंग है समाया, जैसे मेहंदी में रंग है समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। है समय नदी की धार के समय सब बह जाया, है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते,
लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बना। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयम शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में कोटि वंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, अपनी बात की शुरुआत एक कहानी के साथ करना चाहूँगा। एक राजा थे जिनका नाम पल्लव था। महाराजा पल्लव सुबह सुबह अपने राजमहल के छत में टहल रहे थे। प्रातःकाल का समय, मंद मंद हवाएं चल रही हैं, पक्षियों की मधुर ध्वनि उनके कानों को पावन कर रही है। टहलते टहलते उनकी नज़र अपने राजमहल के दरवाजे पर पड़ी और जैसे राजा पल्लव ने नीचे झांक कर के देखा, कोई संत है, वो भिक्षा की याचना कर रहे हैं। राजमहल के दरवाजे में खड़े हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जैसे उनके कानों में आवाज पहुंची तो जैसे राजा ने नीचे झांक कर के देखा, एक कोई संत फकीर है, वो भिक्षा की याचना कर रहा है, राजमहल के दरवाजे पर खड़ा है और भिक्षा के लिए आवाज और अलख जगा रहा है। अंदर से राज कर्मचारी दौड़ा दौड़ा आया, उसने दरवाजे को खोला, किसी संत को देखा, किसी फकीर को देखा। कहा, महात्मा जी प्रणाम, अभी इंतजार करिए, मैं अभी अंदर जाकर के आपके लिए कुछ भोजन लेकर के आता हूं। अब जैसे राज कर्मचारी अंदर गया, कुछ सामग्री को लिया और संत के कटोरे में डाल दिया। फिर भी महात्मा का कटोरा भरा नहीं। फिर अंदर गया, फिर सामान को लिया, फिर संत के कटोरे में डाल दिया, फिर भी नहीं भरा। ऐसे करते करते कहीं चक्कर काट लिए राज कर्मचारी ने। महात्मा का छोटा सा कटोरा है, खाली का खाली है। ऊपर से राजा देख रहा है। जैसे राजा ने देखा, अरे छोटा सा कटोरा है, इतना सामग्री डालने के बाद भी संत का कटोरा खाली का खाली है, भरा फिर भी नहीं है। और राजा पल्लव ने देखा, सोचने लगा, ये कोई सामान्य महात्मा नहीं है। अगर सामान्य महात्मा होते, कटोरा कब का भर चुका होता। ये कोई पहुंचे हुए महात्मा है, कोई सामान्य महात्मा नहीं है। आप कर्मचारी ने इतना सामान डाला, फिर भी उसका कटोरा खाली का खाली है। राजा दौड़ा दौड़ा नीचे आया। बंधु, आज का जमाना चमत्कार को नमस्कार है। अगर कोई चमत्कार दिखाने वाला आ जाए, उसके पीछे दुनिया है। और जो सच्चा संत है, सच्चा फकीर है, उसके पीछे दुनिया कहाँ है। त्यागी तपस्वी के प्रति दुनिया कहाँ है। आजकल तो जो चमत्कार दिखा रहा है, जो मदारियों का खेल दिखा रहा है, बंधु उसके पास भीड़ है। अगर आपके शहर में कोई जादूगर आ जाए,
200 का टिकट लेके इंसान देखने चला जाएगा। कोई खेल खिलाने वाला आ जाए, खेल दिखाने वाला आ जाए, नाटक दिखाने वाला आ जाए, बंद दुनिया उमड़ घुमड़ के जाती है। अगर तुम्हारे जलंधर में धीरेन्द्र शास्त्री आ जाए, हर कोई पर्चा कटाने जाएगा, क्योंकि आजकल चमत्कार को क्या है जलंधर वालों, नमस्कार है। अगर कोई चमत्कार दिखाए उसके पास भीड़ है। अब वो राजा पल्लव भी सोचने लगा ये कोई महात्मा सामान्य नहीं है, ये बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है। दौड़ा दौड़ा नीचे आया। महात्मा जी प्रणाम, नमस्कार, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हो? आपका स्थान दरवाजे पर खड़ा होना नहीं है। अरे आपका स्थान तो अंदर राजमहल में है। अरे आप क्यों खड़े हैं? आप अंदर चलिए ना। अंदर लेकर के गया महात्मा को, अपने आसन के सामने, अपने सिंहासन के बगल में दूसरा सिंहासन लगा दिया। महात्मा जी आप इधर विराजमान हो जाइए। राजा कहने लगा, महात्मा जी आप तो बहुत बड़े साधक हैं, आप तो पहुंचे हुए महात्मा हैं। अरे आप तो इतने बड़े साधक हैं, इतने बड़े साधक हैं, आप तो इतने महान हैं। संत कहने लगा, राजा मस्का मत लगा, बता काम क्या है? तो मस्का मत लगा, मुझे जो काम है बता। महात्मा जी आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप इतने बड़े चमत्कारी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। महात्मा जी मैं जब भी मौत को देखता हूं मुझे बहुत डर लगता है। आप ऐसा कर दीजिए ना, मैं हमेशा के लिए अमर होना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। राजन क्या तुम अमर होना चाहते हो? आपकी कृपा हो जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए, मैं अमर होना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मौत से बहुत डर लगता है, इसलिए महात्मा जी आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अमर होने का आशीर्वाद दीजिए। महात्मा बड़े फक्कड़ थे। अरे तू अमर होना चाहता है? अरे तेरी मौत तो आज से 3 दिन बाद होने वाली है। क्या सच में? अरे बोल दिया ना, तेरी मौत आज से 3 दिन बाद होगी और तू मर कर के राजमहल के पीछे जो गंदगी का ढेर है, उसी गंदगी के ढेर में एक कीड़े के रूप में तेरा जन्म होगा। राजा पैरों में पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा। महात्मा जी आप ये क्या कह रहे हैं? बस जो कह दिया सत्य है। इतना बड़ा संत जिधर से आए थे वो संत उधर चले गए और राजा पल्लव डरने लगा। बंधु जिसको पता चल जाए कि मेरी मौत आने वाली है, उस इंसान न तो किट्टी पार्टी कर पाएगा, न सैर सपाटे में जा पाएगा, न घुमा फिरा जाएगा, न खा पी पाएगा, न उससे नींद आएगी। बार बार पल्लव के है कि मुझे मरना होगा, आज से मेरी 3 दिन के बाद मौत आने वाली है और उस कीड़े के रूप में मुझे जन्म लेना होगा। बड़ा परेशान है। सुबह से दोपहर हो गई, राजा का चेहरा लटका हुआ है, उदास है, परेशान है।
शाम हुआ, राजा न तो किसी चीज में सुख भोग रहा है, बड़ा परेशान है, रोने जैसी शकल है। मंत्री राजा के पास पहुंचा, हे राजन, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं, आप इतना दुखी क्यों हैं? सुबह से मैं देख रहा हूं आप हमेशा खुश रहने वाले, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, आज आपके चेहरे के अंदर प्रसन्नता बिल्कुल खत्म है। आपके दुख का कारण क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कुछ भी। नहीं राजन, मैं आपको इतने वर्षों से जानता हूं, आपके मन में किसी चीज की पीड़ा है, आपके मन में किसी चीज का दुख है। राजन, बता तो दीजिए बात क्या है, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? आप मुझे परेशानी का हल बता दीजिए, आखिर क्या बात है, आप इतना परेशान होने का कारण? मंत्री, किसी को मारना है। बोलो किसको? आखिर कौन से दुश्मन राजा ने आपको दुखी किया है? ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसके कारण आप इतना परेशान हैं? हे राजन, आप जरा बता दीजिए, आखिर किसको मारना है जिसके कारण आप इतने परेशान हो रहे हैं? हे मंत्री, आप बहुत बुद्धिमान हो। सुनील जी, क्योंकि मंत्री बुद्धिशाली होते हैं, मुस्कान जी भी मंत्री हैं, आप भी मंत्री हैं, और जिस राजा के पास अच्छा मंत्री होता है ना, उस राजा की उन्नति होती है। इसलिए मंत्री जो होता है, जो समझदार है, वही मंत्री बन पाता है। आप राजघराने को देख लीजिए, जिस राजा के पास अच्छा मंत्री होता है, वो राज बहुत दूर दूर तक उन्नति करने वाला होता है। चाहे इतिहास में उठा करके देख लो, चाहे राजा की कहानियां पढ़ करके देखो, बंधु, राजा की ख्याति फैलाने वाले, इसलिए हमारे यहाँ के मंत्री भी बड़े सूझबूझ वाले सब। अब वो मंत्री भी कहने लगा, राजन, आपके ये बताइए किसको मारना है? हे मंत्री, तुम बड़े चतुर हो, बड़े होशियार हो, तुम बड़े बलशाली हो, किसी को मारना नहीं है, किसी राजा दुश्मन को मारना नहीं है, तो फिर किसको मारना है? आज से ठीक 3 दिन के बाद हमारे राजमहल के पीछे जो गंदगी का ढेर है, उसमें एक कीड़ा नजर आएगा। उस कीड़ा को देखते ही मार देना। बोले ठीक है। क्या आप उस कीड़े से भयभीत हो? मैं अभी जाता हूं, उसको मार करके आता हूं। नहीं नहीं मंत्री, रुक जाओ, आज नहीं, 3 दिन के बाद। शाम हो गई, रात हो गई, रात को नींद नहीं आए। सुबह उठा, मंत्री को बुलाया, मंत्री जी सुनो, आपको याद तो है ना, उस कीड़े को देखते ही मार देना। अरे राजन, आप उस छोटे से कीड़े से इतने भयभीत? अरे आप तो इतने बड़े बलशाली राजा हो, एक छोटे से कीड़े से इतना डर क्यों रहे हो? 2 घंटे में फिर मंत्री को बुलाता, मंत्री प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, भूलना मत। ऐसे करते करते 3रा दिन भी आया। 3 दिन व्यतीत होने के बाद
राजा पल्लव की मौत हो जाती है और मर करके उसी गंदगी के ढेर में एक कीड़े के रूप में उसने जन्म को लिया। कुछ दिन के बाद मंत्री को याद आया, अरे राजा ने जाते जाते कहा था कि उस कीड़े को मार देना। हाथ में तलवार लिया और उसी गंदगी के ढेर में जाके उस कीड़े को ढूंढने लगा, आखिर वो कीड़ा कौन सा है। इधर उधर देखा, जैसे सामने कीड़ा नजर आया उसने पत्थर को उठाया, जैसे दे मारा वो कीड़ा बचकर के आगे भागा, फिर पत्थर को उठाया, फिर दे मारा, वो भी अपने प्राण को बचाने के लिए आगे भागा। मंत्री को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट, तेरे कारण मेरे राजा की मौत हो गई है। अरे तेरे चिंता में मेरे राजा इस दुनिया से चले गए, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने जैसे ही तलवार को लिया और तलवार से जैसे ही उसके ऊपर वार करने वाला था, उसके तलवार को पीछे से किसी रोक दिया। रुक जाओ। पीछे मुड़कर के देखा, वही महात्मा जी, छोड़िए मेरे तलवार को। रुक जाओ मंत्री, रुक जाओ। अरे इसको क्यों मार रहे हो बेचारे को? महात्मा जी, ये बेचारा नहीं है, इस कीड़े के कारण मेरे राजा की मौत हो गई है। मेरे राजा पता नहीं इस कीड़े से इतना भयभीत क्यों था। इस कीड़े को याद करते करते मेरा राजा इस दुनिया से चल बसा। इसलिए मंत्री जी मेरे तलवार को छोड़ दीजिए महात्मा जी, अभी मैं इस कीड़े को खत्म कर दूंगा। इस कीड़े को जानते हो तुम? बोले महात्मा जी, इस कीड़ा तो मेरे राजा का बहुत बड़ा दुश्मन है। पता नहीं इस कीड़े ने मेरे राजा को क्या बिगाड़ा, इस दुनिया से चल बसा मेरा राजा। अच्छा, ये तेरे राजा का दुश्मन है? बोले हाँ, मेरे राजा का दुश्मन है। उस समय महात्मा कहने लगा, अरे भोले मानस, ये तेरे राजा का दुश्मन नहीं है, ये तेरा राजा खुद है। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, महात्मा जी आप ये क्या कह रहे हैं? अरे मेरे इतने बड़े राजा, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक, और मर करके कीड़ा? ऐसा हो नहीं सकता है कि मेरे राजा हैं। अच्छा ये बताओ, तेरा राजा तो कह रहा मेरा राजा बहुत बड़ा है। अच्छा ये बता, तेरे राजा अपने जीवन काल में किसी अच्छा कार्य किया है क्या? याद करके बता। बोले राजन, महात्मा जी ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। क्या तेरे राजा ने कभी धर्म के कार्य किया, कभी परोपकार के कार्य किया, कभी दिन दुखियों की सेवा की, क्या कभी परमात्मा की भक्ति की, क्या परमात्मा की शरण ली? महात्मा ने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। क्या कभी धर्म के शरण में गया तेरा राजा? बोले नहीं। अरे मंत्री, तेरे राजा को मैंने 3 दिन का समय दिया था। 3 दिन के परमात्मा की शरण में जाके, धर्म के शरण में जाके, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहो शरणम पवज्जामि, केवल ये धम्मोपनत अगर तो अरिहंत के शरण में चले जाते, सिद्धों के शरण में चले जाते, आचार्यों के शरण में चले जाते, उपाध्यायों के शरण में चले जाते, और लोक में जितना भी साधु संत हैं उनके शरण में चले जाते, तेरे राजा इस कीड़े के रूप में जन्म नहीं लेता। अरे 3 दिन का समय था तेरे राजा के पास।
अरे तेरे राजा को मैंने 3 दिन का समय दिया अपने जीवन को सुधारने के लिए, इस जीवन को महाजीवन बनाने के लिए, लेकिन तेरा राजा कीड़े के आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में, अरे मुझे मरना पड़ेगा, मर करके मुझे कीड़ा बनना पड़ेगा, इसी आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान में जाके तेरे राजा ने अमूल्य समय को, अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दिया। हे मंत्री, अगर तू भी अरिहंतों के शरण में नहीं जाएगा, सिद्धों के शरण में नहीं जाएगा, आचार्य उपाध्याय साधुओं के शरण में नहीं जाएगा, तेरी हाल भी जैसे तेरे राजा की हुई है वही हाल तेरे भी होने वाली है। वो महात्मा से कहता है, मंत्री महात्मा जी, मैं अपने राजा की जैसी हाल बनाना नहीं चाहता, मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूं, तो मैं आपके शरण में आना चाहता हूं। इस तरह से वो मंत्री धर्म के शरण में चला गया। उसकी जीवन खत्म होने से पहले कुछ न कुछ सत्कर्म करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला बना। तो जलंधर वालों, अगर हमारा जीवन अरिहंतों के शरण में नहीं गया, सिद्धों के शरण में नहीं गया, केवली रूपी धर्म के शरण में अगर हमारा जीवन नहीं गया, हमारी मौत होने के बाद जिसमें हमारी आसक्ति है, अगर हमारी कोठी में आसक्ति है, मर करके दिमक बनेंगे, कीड़े के रूप में जन्म होगा। हमें संसार के भौतिक साधनों में अगर हमारा राग भाव है, हम अमूल्य जीवन को गवा देंगे। अगर हम परमात्मा के शरण में नहीं गए, धर्म के शरण में नहीं गए, बंधु हमारी भी दुर्गति होने से कोई रोक नहीं सकता है। अंतगढ़ दशांग सूत्र में आपने हर वर्ष पढ़ा है, जब अर्जुन माली का आतंक हुआ, जब अर्जुन माली 6 पुरुष 1 स्त्री को मारने लगा, जैसे कोविड में कर्फ्यू लगा था, उसी नगरी में कर्फ्यू लग गया था। राजा ने पूरा दरवाजे को बंद कर दिया था, घोषणा कराई थी कि नगरी से बाहर कोई भी न जाए। आप सबने पढ़ा है, प्रतिवर्ष आपने सुना है। लेकिन उसी नगरी में रहने वाले, भगवान को, महावीर को मानने वाले, महावीर के उपासक, जिसने मौत को जीत लिया है, सेठ सुदर्शन। जब सेठ सुदर्शन को मालूम पड़ा, अरे नगरी में मेरे महावीर पधारे, अरे नगरी के बाहर राज उद्यान में भगवान पधारे हैं, मैं कितना अभागा हूं। अरे संत नगरी में हैं और मैं उनके दर्शन को जा नहीं पाऊं, मेरे से बड़ा दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में कौन होगा। अरे नगरी में महावीर पधारे हैं, क्षेत्र में महावीर आए हैं, और मैं घर में बैठूं, मेरे से बड़ा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता से आज्ञा मांगी है, माँ बाप नगरी में महावीर आए हैं और मैं घर में बैठा रहा हूं, ये मेरे से रहा नहीं जा रहा है। अरे मैं तो ऐसे तड़प रहा हूं जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, मैं भी महावीर के दर्शनों के लिए ऐसे तड़प रहा हूं। माता पिता से आज्ञा मांगी, मुझे जाने को आज्ञा दे दो। माँ बाप कहते रहे, सुदर्शन क्या तुझे अर्जुन का आतंक नहीं पता चल रहा? लेकिन जीत करने लगे, नहीं माता पिता, मेरा घर में मन नहीं लग रहा है, नगरी में प्रभु आए हैं और मैं घर में रहो, मेरे से हो नहीं रहा है। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन सुदर्शन माने नहीं।
घर से निकले, राजमार्ग से निकले, द्वारपाल से कहने लगा मेरा लिए दरवाजा खोल दो और अंदर से बंद कर दो। राजा का आज्ञा नहीं है खोलने के लिए। राजा से विनती करी गई, अगर सुदर्शन जाना चाहता है, अगर मौत के मुख में जाना चाहता है तो जाने दो उसको। बंधु क्या श्रावक रहा होगा, कैसे मौत को जीता होगा उसने। अब जैसे शेर सुदर्शन नगरी से बाहर निकले, राज दरवाजा बंद हो गया, सुदर्शन बाहर है, अंदर से दरवाजा लग गया। वाह सुदर्शन वाह, जे कम में सुरा ते धम में सुरा। जो कर्म में सुरवीर है वही धर्म में सुरवीर है। उसको मौत का डर नहीं है, अर्जुन माली का भय नहीं है। जैसे नगरी के बाहर निकले, उधर से अर्जुन आया, शेर सुदर्शन को देखा, गधा लहराता हुआ शेर सुदर्शन के करीब आया। शेर सुदर्शन डरे नहीं, घबराए नहीं। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, शाहो शरणम पवज्जामि, केवली पुनतो धम्मो शरणम पवज्जामि। अर्जुन माली करीब आता चला गया। उन्होंने सागरी संथारा कर लिया, अरिहंत को शरण लिया, सिद्धों का शरण लिया, साधुओं का और अपने धर्म का शरण लिया। जैसे 4 शरण लिया, उस शरण से उनकी सुरक्षा कवच कर दिया, चारों तरफ घेरा बना दिया। जैसे नरेंद्र मोदी का चारों तरफ से घेरा होता, पहरा होता है, वैसे ही अरिहंत सिद्ध साधु केवली प्रपीत का ऐसा कवच बना उसका शरण से, ऐसा कवच बना सुदर्शन को चारों तरफ से। 4 शरण की ओराओं से शेर सुदर्शन को घेरा बना डाला। गदा लहराता हुआ आया, जैसे प्रहार करने के लिए ऊपर उठाया। सुरक्षा कवच इतना तगड़ा था सुदर्शन का। अरिहंतों का शरण ऐसा था, सिद्धों का शरण ऐसा था, साधुओं का शरण ऐसा था। गधा ऊपर किया, सुदर्शन ऐसा घेरा था उसका, गधा ऊपर का ऊपर रह गया, हिला तक नहीं ऊपर से। बंधु, जिसके अंदर धर्म का निवास होता है, जिसके रग रग में मज्जा मज्जा में अरिहंत की वाणी गूंजती हो, जिसने चारों शरण लिया हुआ हो, उस इंसान का बाल भी भंका नहीं कर सकता है। उसके अर्जुन माली के अंदर जो एक सा ही तो कर रहा था सारा खेल। देव माया थी, और देव माया धर्म ध्यान करने वाला इंसान के आगे बेबस हो जाती है। और इधर श्रावक, उधर देव। बंधु, देव की माया समाप्त हो गई, उसकी लीलाएं समाप्त हो गई। जो देव था, एक से था, सुदर्शन सेठ की जो कवच था, घेरा था, उसका कुछ नहीं कर पाया। वो हार गया। वो देव उसके शरीर से निकल के चला गया। बेचारा अर्जुन माली तो सीधा साधा व्यक्ति था, भद्रिक पुरुष था, जो लोगों को मार रहा था तो एक से ही मार रहा था। और जैसे एक से निकल के चला गया, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। गिरने की आवाज आई। शेर सुदर्शन ने संथारा को पचका लिया, उसको हाथों से उठाया,
हे अर्जुन, तुम ठीक तो हो? और जैसे अर्जुन को उठाया, आप कौन है? बोले मैं सेठ सुदर्शन हूं। कहां जा रहे हो? महावीर के श्री चरणों में जा रहा हूं। क्या मैं भी जा सकता हूं? बोले क्यों नहीं, तुम भी जा सकते हो। बंधु आगे घटना थोड़ी अलग है। मेरा कहने का मतलब यही है कि समय भी हो रहा है। बंधु अरिहंत के शरण, 4 शरण के आगे देव की माया भी खत्म हो जाती है, देव भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए जिसके मन में अरिहंत सिद्ध साहू और केवली रूपी 4 शरण जिसने ले रखा है, उसको किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे मन के अंदर अरिहंत सिद्ध साधु केवली रूपी धर्म का हमने शरण लिया है, किसी और की शरण की आवश्यकता नहीं है। जिसके जीवन के अंदर 4 शरण है और किसी की आश्रय और किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अरिहंतों का सहारा, सिद्धों का सहारा, साधुओं का सहारा, केवल प्रभु धर्म के सहारा से बढ़कर के दूसरा कोई सहारा इस दुनिया में नहीं है। दूसरे जो सहारे हैं वो बेसहारा में परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन ये सहारा, ये शरण कभी अशरण के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। इसलिए जलंधर वालों, हमारी जो आस्था है देव गुरु धर्म के प्रति होनी चाहिए। देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था होगा, हमारे जीवन में कुछ भी बाल बांका हो नहीं सकता है। अगर ऐसा सुन करके शेष दर्शन की शिक्षा से, राजा पल्लव की शिक्षा लेकर के हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन यहाँ भी सुखी होगा, आने वाला कल भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्द के साथ ओम।